हरे कृष्णा। आज हम बलराम पूर्णिमा के विषय में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। भगवान की तो लीला अनंत है और भगवान जब सृष्टि लीला करना चाहते हैं तो पहला जो विस्तार है वो बलराम जी से साथ करते हैं। कृष्ण से बलराम जी आते हैं, बलराम जी से शंकरशन, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न, उसके बाद महाशंकरशन, फिर उसके बाद कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये अलग अलग प्रकार के जो है भगवान विस्तार करते हैं। तो बताया जाता है कि कृष्ण के इच्छा के मूर्तिमान विग्रह है बलराम जी और गुरु तत्व में सबसे शिरोमणि बलराम जी है। सभी लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि बलराम जी बड़े हैं और कृष्ण छोटे हैं, लेकिन कृष्ण से ही सब विस्तार होता है। इसके माध्यम से कृष्ण बड़े हैं और बलराम जी छोटे हैं। इसका कारण आपको जानना है, इसकी जिज्ञासा आपके मन में हो रही है तो हमें रामायण में जाना पड़ेगा। अयोध्या में लक्ष्मण जी बहुत ही चिंतित थे और राम जी ने जिज्ञासा व्यक्त की कि आज लक्ष्मण जी इतने चिंतित क्यों हैं। तो उनसे पूछा कि आप चिंतित क्यों हैं, इतने चिंतित क्यों हैं, कृपा कर मुझे बताइए। तो लक्ष्मण जी बताते हैं कि जितने भी लीलाएं होती है मैं आपकी सेवा में जो है सो मैं उपस्थित होता हूँ। जब भी आपके ऊपर जो है सो प्रहार होता है, आक्रमण होता है, तो मुझे अवसर मिलता है कि आपको जो है सो रक्षा करूं, लेकिन आप मुझे चुप करा देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं बड़ा बनूं, मेरी ये इच्छा है, आप मेरी इच्छा पूर्ति कीजिए। तो द्वापर युग में देवकी के गर्भ में 7वें बालक के रूप में बलराम जी का जन्म होता है। तो इस प्रकार जो है सो बलराम जी का जो है सो जन्म होता है और द्वापर युग में बलराम जी बड़े और कृष्ण छोटे। और बताया जाता है कि पंच तत्व में हम जब विग्रह देखते हैं उसमें भी जो है सो बलराम जी उपस्थित होते हैं। पहला तत्व है ईश तत्व। ईश तत्व में जो है चैतन्य महाप्रभु आते हैं और स्वरूप तत्व में बलराम जी आते हैं जो नित्यानंद जी है। और अवतार तत्व में अद्वैत आचार्य आते हैं। शक्ति तत्व में गदाधर पंडित आते हैं और जीव तत्व में श्रीवास पंडित आते हैं। और बताया जाता है यशोदा मैया वात्सल्य भाव में कृष्ण की सेवा करती है और सखा साख्य भाव में उनकी सेवा करते हैं और गोपी माधुर्य भाव में उनकी सेवा करती हैं। लेकिन बलराम जी पांचों भाव में, पांचों रसों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो पहला है शांत रस। शांत रस में बलराम जी किस तरह से सेवा करते हैं देखिए। जितने भी भगवान श्री कृष्ण में सेवा करने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो सभी बलराम जी हैं। जैसे करताल, मृदंग, जैसे मंदिरों में जो रेलिंग होती है ना, वो रेलिंग भी जो है सो बलराम जी है। कई लोग भगवान के जो है सो दर्शन करते हैं उस रेलिंग के ऊपर हाथ रखकर, लेकिन हमें वैसा दर्शन नहीं करना चाहिए। और दास्य रस में गाय चराने जब कृष्ण बलराम निकलते हैं तो गाय चराते चराते कृष्ण भगवान जो है थक जाते हैं, तो बलराम जी कृष्ण के चरण दबाते हैं दास्य भाव में। और साखी रस में कृष्ण के साथ खेलते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उनके ऊपर कुछ असुर प्रहार करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की रक्षा बलराम जी स्वयं करते हैं एक सखा के रूप में। और वात्सल्य रस में बलराम जी उनको पानी में जाने नहीं देते हैं, पहाड़ों में चढ़ने नहीं देते। जिस तरह से माता पिता अपने शिशु का जिस तरह से ध्यान रखते हैं उसी प्रकार वात्सल्य भाव में बलराम जी उनकी सेवा करते हैं। और माधुर्य भाव में अंग मंजरी के रूप में रासलीला में भगवान श्री कृष्ण के साथ रास करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के पांचों रस में बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं।
और बलराम जी एक गुरु तत्व है, तो जब तक देवकी के गर्भ में बलराम जी नहीं आए हैं तब तक वो कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाई है। तो किसी भक्त को अगर भक्ति में अग्रसर होना है तो गुरु तत्व को प्रसन्न करना आवश्यक है, बलराम जी की कृपा पाना अवश्य है। जब तक कोई भी व्यक्ति बलराम जी की कृपा नहीं पाता है तब तक उसे कृष्ण नहीं मिलते हैं। एक बार प्रभुपाद जी को पूछा गया कि ये बलराम जी में और कृष्ण में क्या अंतर है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं बलराम इज ए वाइट कृष्णा और कृष्ण इज ए ब्लैक बलराम। बलराम जी का जो आविर्भाव दिवस है, सभी लोग आमंत्रण है आप सभी लोगों को इस्कॉन टेम्पल में, आप सभी लोग जो सो भाग ले सकते हैं और बलराम जी की कृपा पा सकते हैं। हरे कृष्णा।